क्या आपने कभी सोचा है कि वोल्क्सवागन और मर्सिडीज बेंज जैसी जर्मन दिग्गज कंपनियां 2025 की शुरुआत में अचानक संकट में क्यों आ गईं? क्या अमेरिका और यूरोप के बीच शुरू हुआ नया ट्रेड वॉर इनकी गिरावट की सबसे बड़ी वजह है? साल की पहली तिमाही में ही दोनों कंपनियों ने अपने मुनाफे में 40% से ज्यादा गिरावट की बात कही। वजह? चीन में बिक्री घटी और अमेरिका ने दबाव बढ़ा दिया। लेकिन असली भूचाल तब आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया, अगर यूरोपीय कंपनियों ने प्रोडक्शन अमेरिका में नहीं लाया तो हर गाड़ी पर 50% टैक्स लगेगा। अब सिर्फ कारें नहीं रुक रही, डीलरशिप्स बंद हो रही हैं, शिपमेंट्स अटक रही हैं, नौकरियां जा रही हैं और यूरोप अमेरिका का भरोसा टूट रहा है। इस धमकी ने यूरोप और अमेरिका के बीच दशकों पुराने भरोसे को हिलाकर रख दिया। इसके बाद ऑडी ने अमेरिका को गाड़ियों की शिपमेंट रोक दी है। कंपनी की Q5 एसयूवी जो मेक्सिको में बनती है, अब अमेरिका नहीं भेजी जा रही है। लगभग 37,000 ऑडी गाड़ियां अमेरिकी पोर्ट्स पर रुकी हुई हैं, क्योंकि कंपनी यह तय कर रही है कि नए टैरिफ का असर कैसे संभाला जाए। पोर्शे ने टैरिफ लागू होने से पहले ही 5,000 गाड़ियां अमेरिका भेज दी। मर्सिडीज बेंज ने अमेरिका में स्टॉक बढ़ा दिया है ताकि टैरिफ के असर को कम किया जा सके। BMW ने कुछ मॉडल्स की कीमतें 4% तक बढ़ा दी हैं। मर्सिडीज बेंज ने अपनी अमेरिकी यूनिट का बजट 25% तक घटा दिया है। भारत, जो जर्मन कारों का एक बड़ा बाजार है, इस टैरिफ युद्ध से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकता है। अगर जर्मन कंपनियां अमेरिका में उत्पादन बढ़ाती हैं, तो भारत में उनके निवेश और उत्पादन योजनाओं पर असर पड़ सकता है। और जब कारोबार में फायदा ना रहे, तो कंपनियां फैक्ट्री बंद कर देती हैं, डीलरशिप्स बेच देती हैं और हजारों लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। ये कोई राजनैतिक लड़ाई नहीं है, ये सीधा व्यापार और गणित का खेल है। 2024 के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। यूरोपीय यूनियन की सबसे बड़ी कार एक्सपोर्ट मार्केट अमेरिका है। करीब 40 अरब यूरो की कारें अमेरिका भेजी गईं। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम, चीन, तुर्की और स्विट्जरलैंड का नंबर आता है। यानी अगर अमेरिका में टैक्स बढ़ता है तो सबसे बड़ा नुकसान वहीं होगा जहां से यूरोपीय यूनियन को सबसे ज्यादा कमाई होती है। वहीं दूसरी तरफ इंपोर्ट के मामले में यूरोपीय यूनियन सबसे ज्यादा कारें चीन और जापान से मंगाता है, फिर यूके, तुर्की और अमेरिका से। इसका मतलब है कि अगर ट्रेड वॉर तेज हुआ तो सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं, पूरी सप्लाई चेन हिल जाएगी और उसका असर हर फैक्ट्री, हर डीलर और हर ग्राहक पर पड़ेगा। अमेरिका और यूरोप के बीच चल रही ट्रेड लड़ाई अब और तेज होती जा रही है। अमेरिका ने यूरोपीय सामानों पर 50% तक टैक्स लगाने की बात कही है। जवाब में यूरोपीय यूनियन ने भी कहा है कि अगर जुलाई तक कोई समझौता नहीं हुआ तो वे भी अमेरिका के शराब, मोटरसाइकिल, जहाज, मशीन और कार जैसे सामानों पर लगभग 95 बिलियन यूरो का टैक्स लगाएंगे। ओलाफ शोल्ज ने अमेरिका के फैसले की आलोचना की और कहा कि यह सबके लिए नुकसानदायक है। अगर ये टैक्स वाकई लागू हो गए तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और यूरोप पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार पर पड़ेगा। भारत के लिए इसका मतलब यह हो सकता है कि यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियां अब भारत जैसे देशों की तरफ ज्यादा ध्यान दें, जिससे भारत को नया व्यापार मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर दुनिया भर में सप्लाई चेन यानी सामान पहुंचाने की व्यवस्था बिगड़ती है तो भारतीय कंपनियों को भी दिक्कत हो सकती है। जैसे कीमतें बढ़ सकती हैं, कच्चा माल देर से आ सकता है और ऑर्डर में देरी हो सकती है। भारत का कार बाजार, जो हर साल 40 लाख गाड़ियां बेचता है, दुनिया के सबसे सुरक्षित यानी प्रोटेक्टेड बाजारों में से एक माना जाता है। देश की कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा कह रही हैं कि अगर सरकार ने विदेशी कारों पर टैक्स बहुत कम कर दिया तो बाहर से आने वाली कारें सस्ती हो जाएंगी और इससे देश में कार बनाने वाले उद्योग को भारी नुकसान हो सकता है। इन कंपनियों का कहना है कि उन्होंने भारत में कार बनाने के लिए बहुत पैसा लगाया है और आने वाले समय में और निवेश करने की तैयारी है। अगर विदेशी कारें सस्ती हो गईं तो उनका ये पूरा प्लान डगमगा जाएगा। इसीलिए ऑटो कंपनियों ने सरकार को एक सुझाव दिया है, पेट्रोल कारों पर टैक्स को एकदम से नहीं, बल्कि धीरे धीरे कम किया जाए।
शुरुआत में उसे 100% से घटाकर 70% किया जाए, फिर कुछ सालों में 30% तक लाया जाए। इसके साथ ही घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं की रक्षा के लिए भारत ने कहा है कि वह इलेक्ट्रिक कारों पर लगने वाले आयात शुल्क में 4 साल तक कोई बदलाव नहीं करेगा। अमेरिकी प्रशासन ने भी भारत से कहा है कि वे टैरिफ खत्म करें, जिससे भारत की घरेलू कार उद्योग पर दबाव बढ़ गया है। यह स्थिति भारत के लिए एक चुनौती बन गई है कि वह वैश्विक व्यापार समझौतों को मजबूत करते हुए घरेलू उद्योगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करे। वहीं यूरोप में अगर जुलाई तक अमेरिका और ईयू के बीच कोई समझौता नहीं हुआ, तो दोनों एक दूसरे की गाड़ियों पर भारी टैक्स लगा देंगे। इसका मतलब है कि अमेरिका में यूरोपीय कारें महंगी हो जाएंगी और यूरोप में अमेरिकी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ जाएगा। इससे फोर्ड, जीएम और टेस्ला जैसे अमेरिकी ब्रांड को भी झटका लगेगा। लेकिन जर्मन कंपनियां और ज्यादा मुश्किल में आ जाएंगी, क्योंकि अमेरिकी कंपनियों ने तो ज्यादातर प्रोडक्शन अमेरिका में शुरू कर दिया है, लेकिन जर्मन कंपनियां अब भी अमेरिका में गाड़ियां इंपोर्ट करती हैं। ऐसे में अगर टैक्स बढ़ा तो ये कंपनियां या तो गाड़ियां भेजना बंद कर देंगी या उनकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। कारों का स्टॉक कम हो जाएगा, वेटिंग टाइम बढ़ेगा और कीमतें भी ऊपर जाएंगी। यह पूरी घटना हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि दुनिया के व्यापार और बिजनेस के फैसले कितने नाजुक और जुड़े हुए होते हैं। एक देश की नीति दुनिया के दूसरे कोने में बैठे कर्मचारियों की रोजी रोटी पर असर डाल सकती है। जर्मन कंपनियों के लिए यह अनुभव यह बताता है कि सिर्फ एक देश पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। उन्हें अपनी गाड़ियों का निर्माण और सप्लाई की व्यवस्था इस तरह से करनी होगी कि अगर एक बाजार में दिक्कत आए तो बाकी बाजारों में काम चलता रहे। अमेरिका के डीलर परेशान हैं। उन्होंने अब विज्ञापन का खर्च घटा दिया है और नई भर्तियां बंद कर दी हैं। गर्मी का ये सीजन, जो आमतौर पर बिक्री का अच्छा समय होता है, अब उनके लिए सिर दर्द बन गया है। आईएफओ इंस्टीट्यूट, जो जर्मनी का एक प्रमुख आर्थिक संस्थान है, उसने कहा है कि अगर ये टैक्स लागू हुए तो जर्मनी की जीडीपी में करीब 2% की गिरावट आ सकती है। ये 2008 की आर्थिक मंदी के बाद सबसे बड़ा झटका होगा और ये संकट सिर्फ कारों तक सीमित नहीं रहेगा। ये ट्रेड वॉर अब हवाई जहाज, खेती, टेक्नोलॉजी और ऊर्जा के सेक्टर को भी हिला सकता है। नेटो जैसे संगठनों की आर्थिक रीढ़ कमजोर हो सकती है, खासकर जब दुनिया पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के तनाव से जूझ रही है। अब जर्मन कंपनियां लगातार मीटिंग कर रही हैं, नई रणनीतियां बना रही हैं और रिस्क का आकलन कर रही हैं। अगर अमेरिका ने वाकई 50% टैक्स लगाया और यूरोप ने भी पलटवार किया, तो जर्मन कंपनियों के लिए अमेरिका में कारोबार करना आर्थिक रूप से नुकसानदेह हो जाएगा। और जब कारोबार में फायदा ना रहे तो कंपनियां फैक्ट्री बंद कर देती हैं, डीलरशिप्स बेच देती हैं और हजारों लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। यह कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह सीधा व्यापार और गणित का खेल है। अगर आप दुनिया के ऐसे बड़े और दिलचस्प बदलावों के बारे में जानना चाहते हैं जो वैश्विक सत्ता के समीकरण को बदल रहे हैं, तो मेरी लेटेस्ट वीडियो जरूर देखें, जिसमें ब्रिक्स में अल्जीरिया के शामिल होने और ब्रिक्स बैंक की नई रणनीतियों पर विस्तार से बात की गई है। लिंक स्क्रीन पर है, उसे क्लिक करना न भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन अहम जानकारियों से अपडेट रह सकें। धन्यवाद।